हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 बाय 40 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट आर गिवन एज बिलो। 40 बच्चों के नंबर दिए हैं। कह रहा है टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1 to 10, 11 to 20 और फिर 21 to 30, 31 to 40, इस तरीके के आप क्लास इंटरवल लेके एक टैली चार्ट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो बना लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद कह रहा है कन्वर्ट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी देखिए 1 से 10 फिर 11 से 20 है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है, उसको कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद कह रहा है ट्रू क्लास लिमिट बताइए। अब जाहिर सी बात है, अगर ट्रू की बात कर दी है तो जाहिर सी बात है क्लास लिमिट पूछ रहा है किसके, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल की, तो हम कर चुके रहेंगे पार्ट सेकेंड में, तो बता देंगे। उसके बाद कह रहा है क्लास मार्क बताइए फोर्थ क्लास इंटरवल का, वो भी बता देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है, समझ आएगा, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। उसके बाद लिखूंगा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। उसके बाद लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, और इस टेबल की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होगा, 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 20 तक, ठीक है, फिर 21 से लेके 30 तक, फिर 31 से लेके 40 तक, और फिर 41 से लेके 50 तक। ठीक है, आउट ऑफ 50 है, यानी 50 नंबर का है, तो यहीं तक हो जाएगा। अब इसको कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में बदला कैसे जाए, उसकी एक तरीका होता है, देख लीजिए। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में कैसे तब्दील किया जाए, देखिए। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट लोगे, उसमें 0.5 माइनस करोगे। डिसकंटिन्यूअस क्लास की अपर लिमिट लोगे, उसमें 0.5 प्लस कर दोगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा 0.5, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही मिलेगा। फिर 10 को आप 0.5 में प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 10.5। वही सेम चीज इस क्लास इंटरवल के साथ भी करेंगे। 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10.5। 20 में 0.5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 20.5। वही सेम चीज यहाँ भी 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20.5। 30 में 0.5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 30.5, हो जाएगा 30.5, हो जाएगा 40.5, हो जाएगा 40.5, ये हो जाएगा 50.5। क्लियर है? अब गिन लेते हैं, जो हमारा काम है। पैसे गिनते ही हो, जाहिर सी बात है, जो माँ बाप देते हैं आपको। बर्बाद करते हो क्या करते हो आपका मैटर है, लेकिन गिनते तो हो ना। तो यहाँ भी गिन लोगे, यहाँ गिनने से तो फायदा मिलेगा, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो 1 से लेके 10 तक। अब देखो क्या क्या है। वाह, 50 में से लोग ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो एक एक नंबर भी पाए। चलिए, नहीं पढ़ते होंगे तो पाए हैं, आप उनमें मत रहिएगा, बस इतनी गुजारिश है आपसे। 1, ठीक है, पीछे से गिन रहा हूँ। अच्छा, 10 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? अच्छा, इसके बाद देखना, और क्या है जो 1 से 10 के बीच में आ रहे हो। यहाँ तो नहीं है, यहाँ देख लीजिए। ये 10 आ गया आपका, ये और ये भी आ गए। ठीक है, अब गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 हो गए ये। ठीक है, अब इसको ज़रा गिन लेते हैं। 11 से लेकर 20 तक कितने लोग हैं, नीचे से गिनते हैं। ये हैं आपके, ये हैं, ठीक है, 11 से लेकर 20 तक। ये हैं आपके, ये दोनों हैं आपके, ये हैं आपके, ये भी हैं आपके। ठीक है, गिन लेते हैं कितने हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ठीक है, कहीं कुछ मिस हो रहा है क्या बेटा? आई थिंक सो। ट्वेंटी भी तो है ना, इसको भी तो लेंगे। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, तो ये 8 हो गया। ठीक है, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। आप उस तरीके से गिन लीजिएगा, बस गिनना है। अब जाहिर सी बात है, ये गिन के वीडियो की लेंथ तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला। प्रीवियस वाले में कम ऑब्जर्वेशन थे तो कर लिए, यहाँ 40 ऑब्जर्वेशन तो करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 21 से लेके 30 के बीच में आपके 7 बच्चे हैं जो इतने नंबर पाए हैं। 31 से लेके 40 तक आपके 10 बच्चे हैं जो पाए हैं, यानी मेजॉरिटी अच्छा नंबर पाई है, कह सकते हो आप। उसके बाद 41 से लेकर 50 तक आपके 8 बच्चे हैं जो नंबर पाए हैं। ठीक है, आपने पहला पार्ट कर दिया, आपने दूसरा पार्ट कर दिया। पहला और दूसरा आपने कंबाइन करके कर दिया, क्योंकि आपने कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में इसको कन्वर्ट कर दिया है डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल को। अगला क्या है देखिए, कह रहा है स्टेट द ट्रू लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द थर्ड क्लास। ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इसकी ट्रू लिमिट हो जाएगी। तो ट्रू क्लास लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 20.5 हो जाएगी और से लेके 30.5। ये आपकी हो जाएगी अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट 20.5 और 30.5 हो जाएगी अपर लिमिट। ठीक है ना, ट्रू क्लास लिमिट आपने बता दिया थर्ड क्लास की। उसके बाद कह रहा है क्लास मार्क ऑफ द फोर्थ क्लास। ये आपका फोर्थ क्लास है, इसका आपको क्लास मार्क पता लगाना है। क्या पता लगाना है बेटा, इसका आपको क्लास मार्क पता लगाना है। क्लास मार्क कितना आएगा जरा देखो, 31 और 40। अच्छा, क्लास मार्क पूछा है तो इसका मत बता देना कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल का, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, क्योंकि ओरिजिनल तो यही दिया है ना आपके क्वेश्चन में। तो इसका आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। निकाल लो, CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट चौथे क्लास की क्या दी है 40, लोअर लिमिट दी है 31, तो 40 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 71/2। डिवाइड कर दोगे 2 से 71 को, 35.5 आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो बस आपको क्वेश्चन आंसर करना ही, तो बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। ये आपकी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, यानी ये वाली। इसमें कह रहा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इसमें कितनी है 52 है, और लोअर लिमिट कितनी है इसमें 48 है। हो गया आपका, क्लियर है। सेकंड देखिए, ट्रू क्लास लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पांचवी क्लास। अच्छा, अब ट्रू क्लास लिमिट कह रहा है, और ट्रू क्लास लिमिट कौन से क्लास इंटरवल में पता लगाई जाती है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में। तो इसको पहले कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में से 0.5 को प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 47.5, ये हो जाएगा आपका 52.5। क्लियर है। थर्ड देखिए क्या है, क्लास बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास की क्लास बाउंड्री, थर्ड क्लास कौन सा है आपका, ये वाला। कह रहा है इसकी क्लास बाउंड्री पता लगाओ। आपको क्या पता लगानी है, इसकी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है जरा ये बताओ तुम। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास बाउंड्री पे जो है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल की बताई जाती है। क्लास बाउंड्री का और ट्रू क्लास लिमिट रहो बात सेम है, यानी क्लास की बाउंड्री कहां से लेके कहां तक है, तो वो भी किसकी बताई जाती है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल की। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लोगे, ये आपका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 38 में से 0.5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 37.5, और 42 में 0.5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 42.5। क्लियर है ना बेटा।
थर्ड वाला देखो क्या है, क्लास मार्क ऑफ द फोर्थ क्लास, 1 2 3 4, इसका आपको निकालना है क्लास मार्क। क्या निकालना है बेटा? क्लास मार्क, ये वाले क्लास का। दोनों को जोड़ोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दोगे, कर लो। 43 प्लस 47 अपॉन में 2, ये 90 अपॉन में 2 आ गया। आंसर कितना आएगा? 45 आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, विथ ऑफ द 6th क्लास, 6th क्लास की आपको विथ निकालनी है। तो पहले देखेंगे 6th क्लास है कौन सी। 1 2 3 4 5 6, 53 से लेकर 57 तक। अब देखिए समझिएगा, आप इसको झटके में विथ ऑफ द क्लास को ये मत समझ लीजिएगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो यहां पे डिफरेंस आएगा 4 लिख दोगे, गलत हो जाएगा। विथ ऑफ द क्लास का मतलब है यहां पे कि आप कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर ले सकते हो, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन 53 से लेकर 57 तक में ले सकते हो। ये आपका नॉन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया है। तो देखो कौन कौन सी ले सकते हो। 53 ले सकते हो, 54 ले सकते हो, 55 ले सकते हो, 56 ले सकते हो, 57 भी ले सकते हो। तो इसकी विथ कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 आएगी। क्लियर है ना? वो मैंने पहले से लिख दिया, इस वजह से काट दिया। समझ में आ रहा है ना? विथ ऑफ द क्लास में आप इसको डायरेक्ट माइनस मत कर देना अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, वरना खत्म हो जाओगे तुम। वो माइनस कर सकते हो, लेकिन किसमें करोगे? जब आपका कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया होगा। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया होगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है कि अंदर हम कौन कौन से ऑब्जर्वेशन लेंगे। 53 54 55 56 57, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन लोगे तो विथ ऑफ द क्लास क्या आ गई? 5 आ गई। क्लियर है? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दीज मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट इन अ टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ओके, कह रहा है ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये तो बहुत आसान है, देख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे निकाली जाती है। ठीक है, समझना बेटा अच्छे से। ठीक है, बहुत आसान है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैं आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दूंगा कैसे बनाते हैं। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 10 से 19 है, 20 से 29 है, 30 से 39 है, 39 तक, 40 से 49 तक है, 50 से 59 तक है, फिर 60 से 69 है, 70 से 79 है और 80 से 89 है। ठीक है, 10 से लेके 19% तक कितने बच्चे पाए हैं? 7 बच्चे पाए हैं, फिर 11 पाए हैं, फिर 20 पाए हैं। ठीक है, फिर 46 पाए हैं, फिर 57 पाए हैं, फिर 37 पाए हैं, फिर 15 पाए हैं, फिर 7 पाए हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालते हैं। 10 से लेकर 19 तक तो 7 के साथ ही रहेंगे, 7 का 7 रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला रहेगा उसमें इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को नहीं जोड़ना चाहते तो इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 38। फिर जो नेक्स्ट इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी उसमें इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 के 4, कैरी लगा 1, 4 3 7 और 1 8, यानी 84। फिर इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11, 11 के 1, कैरी लगा 1, 8 5 13 और 1 14। फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 14 और 3 17। फिर इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, 13 के 3, कैरी लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 1 का 1 हो जाएगा। फिर 193 और 7 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 200। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक खास बात है, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हमेशा बराबर होगी। और अगर हमेशा बराबर है तो समझ जाना कि जो आप निकाल ले वो सही है। अगर थोड़ा सा कम आ गई या थोड़ा सा ज़्यादा भी चली गई तो समझ जाना आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया वो आपकी गलत है। ठीक है, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है? कहोगे सर आपने बना तो लिया, आपने सिखा भी दिया, बहुत आसान है, बस करना क्या है? पहले का पहले उतारो, फिर इन दोनों को जोड़ो तो 18 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सर इसका वो क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है बेटा कि मैं आपसे पूछ लूँ
कि 59% तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो क्या आप गिनने बैठोगे? 200 नंबर, 200 बच्चों का अगर ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दे दिया जाए, ऐसे रैंडमली आपको रिजल्ट ला के दे दिया जाए, क्या गिनने बैठोगे? गिनना नहीं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। मैंने क्या पूछा? 59% तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तो आप 50 से लेकर 59% तक का जो है क्लास इंटरवल लोगे, उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि है 141, कह दोगे सर 141 बच्चों के 59% तक नंबर आए हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन का। क्या दिया जरा देखिए, कह रहा है गिवन बिलो आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 35 स्टूडेंट इन अ टेस्ट टेकिंग क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग बिलो 20 मार्क्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो, सेम क्वेश्चन है बस। ठीक है, क्लास इंटरवल लोगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लोगे, उसके बाद CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे। अब सबका शॉर्ट फॉर्म चलेगा। ठीक है, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, बार बार लिखने नहीं बैठोगे। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखो 50 नंबर से ज़्यादा तो किसी के नहीं है ना, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे वैसे। ठीक है, नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, आप गिन लीजिएगा। यहाँ मैं गिनने नहीं बैठ रहा हूँ, गिन आप सब लोग सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 0 से लेकर 10 तक 5 बच्चों के हैं, 10 से लेकर 20 तक 5 बच्चों के हैं, 20 से लेकर 30 तक 7 बच्चों के हैं, 30 से लेकर 40 तक 10 बच्चों के हैं और फिर 8 बच्चों के हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको बता ही दिया है। पहले वाले का एज इट इज़ रहता है, फिर आप इसको जोड़ेंगे तो इसका निकल आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका निकल आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे कितना, इसका निकल आएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट वाले का निकल आएगा। और तरीका क्या बताया है, जो लास्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होती है। यहाँ पे 35 बच्चों का आपको मार्क्स दिया हुआ है और लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 35 आ गई। क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग बिलो 20 मार्क्स। 20 नंबर के नीचे कितने बच्चों के आए हैं, तो मैंने अभी बताया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में वैसे बताया था। ठीक है, तो आप 10 से लेकर 20 तक देखोगे, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उठाओगे, वही आंसर हो जाएगा। यानी 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 नंबर से कम आए हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिखोगे देयर आर 10 स्टूडेंट्स whose marks are below 20। एक बात और ध्यान रखना, जब हम नॉन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल ले रहे थे, तो अगर उसमें 11 से 20 लिखा था तो 20 को भी इंक्लूड कर लेते थे उसी क्लास इंटरवल में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 10 से 20 लिखा है ना, तो समझ लो 10 से लेकर 19 तक ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यानी 20 से छोटा छोटा जो रहेगा। 20 को इसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ठीक है, 20 को किसमें इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, इसमें गलती बहुत होती है बच्चों से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। अच्छा, कह रहा है टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10 कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी as well as cumulative frequency table for the given data. Okay, which class has the highest frequency, how many students scored less than 40 marks, how many students score first division। फर्स्ट डिवीजन किसे कहते हैं, 60% या उससे ज़्यादा। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं एक एक ऑब्जर्वेशन को गिन के यहाँ बनाने तो नहीं बैठूंगा, मैं फटाक से बना देता हूँ, उसके बेस में आपको आंसर कर देता हूँ, आप अपना आराम से गिन गिन के करिएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ लेना है, वही 10-10 का लेना है ना। चलो लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 80 से 90 और 90 से 100। 0 से 10 तक बेटा पाए हैं 3 लोग, फिर 10 से 20 पाए हैं 2 लोग, फिर 11 लोग पाए हैं, फिर आपका 18 लोग पाए हैं। ठीक है, 40 से 50 के बीच में एक भी नंबर नहीं है आपका। फिर आपका 3 लोग पाए हैं। ठीक है, फिर 2 पाए हैं, फिर आपका 3 लोग पाए हैं, फिर आपका 5 लोग पाए हैं, फिर आपका 3 लोग पाए हैं। टोटल 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का आपको तरीका बता ही दिया है। पहले वाले का आप एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद जोड़ते चलेंगे। 3 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 11 को ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 और 18 को ऐड करेंगे कितना आएगा 34 आएगा। 34 में यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 0 है तो 34 ही रहेगा। 34 3 37 हो जाएगा, 37 2 39 हो जाएगा, 39 3 42 हो जाएगा, 42 और 5 47 हो जाएगा, और 47 और 3 50 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट ऑब्जर्वेशन रहती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। इसी की बुनियाद पर जो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहीं पे रखता हूँ। चलिए इस चीज़ को हटा लेते हैं, क्या मतलब है। कह रहा विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है बताइए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है ना। ये कौन सी क्लास की है 30 से लेके 40 तक। ठीक है ना। सेकंड अगला देखिए, कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के से कम कितने बच्चों के आए हैं। तो 40 मार्क्स तक तो यही है, तो कितने बच्चों के आए हैं 34 स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है ना, लिखता चलता हूँ। विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा क्लास था वो 30 से लेके 40 तक। कितने स्टूडेंट के 40 नंबर से कम आए हैं, तो कितने स्टूडेंट के आए थे 34 स्टूडेंट्स के। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या है 60% और मोर। अच्छा 60% और मोर, तो ये कैसे निकलेगा। अब देखो 60% या उससे ज़्यादा, तो 60% और उससे ज़्यादा कितने बच्चों के होंगे बताओ ज़रा। इन सबको आप जोड़ लेंगे। अगर आप इन सबको नहीं जोड़ सकते तो आपको कुछ नहीं करना है, परेशान ना होइए, कुछ नहीं करना है आपको। 37 और 50 का डिफरेंस निकाल लीजिए। इस समझ में आया ना। कह रहा है 60% से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, तो भैया 60% वाला ये वाले क्लास के इंटरवल में तो इंक्लूड होगा नहीं, इसके बाद में इंक्लूड होगा। तो यहाँ तक 37 है और इसके बाद तक मेरा 50 होगा टोटल। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आंसर पता चल जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 50 माइनस 37 कितना आएगा 13। यानी 13 बच्चे ऐसे हैं जिनको 60% या 60% से ज़्यादा मिले हैं। क्लियर है ना। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 13 स्टूडेंट। ठीक है ना बेटा, अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।